बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरहान अब्बास आपको अपने चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता है। आज आपको ये बताएंगे कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब का वो कौन सा बयान है जिस बयान ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, थरथल्ली सी मच गई है। एक अजीब सा जिसे कहते हैं ना कि अफरा तफरी सी की कैफियत है भारत में। वो भारत की फौज हो, वो भारत की नरेंद्र मोदी की हुकूमत हो। पहले आप भारतीय मीडिया जिस बयान पर इतना चीख रहा है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है, और ये गीदड़ भभकी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमाणु बम गिराने की है। असीम मुनीर ने यह धमकी क्यों और कहां से दी, ये भी जान लीजिए। दरअसल द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर ने यह धमकी अमेरिका के टाम्पा स्थित ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक डिनर कार्यक्रम में दी, जिसमें करीब 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान असीम मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। असीम मुनीर की ये टिप्पणी काफी सनसनीखेज और असाधारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई। डिनर में मौजूद सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपनी परमाणु धमकी के बाद सिंधु जल संधि पर टिप्पणी भी की और कहा कि भारत द्वारा इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोग भुखमरी के खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे, और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइल हमलों में नष्ट कर देंगे। असीम मुनीर ने कार्यक्रम में आगे कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। इसी दौरान असीम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। असीम मुनीर ने ये गीदड़ भभकी तब दी जब भारतीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले होते हैं तो फौरन हमले किए जाएंगे। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में गए लोगों को अपना मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी, और असीम मुनीर ने जो कहा इसका वीडियो नहीं बनाने दिया गया। लेकिन कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने कहा कि असीम मुनीर ने अस्तित्व का खतरा होने पर परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका की मध्य कमान के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा में गए हैं। इस समारोह में इजराइल के रक्षा बलों का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था। बता दें कि पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार है जब असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे हैं। अपने पहले दौरे में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया था, जो करीब 2 घंटे तक चला था। वहीं डिनर कार्यक्रम के दौरान असीम मुनीर ने जहर उगलते हुए कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्थिति को समझाने के लिए एक साधारण सा उदाहरण इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो फरारी की तरह हाईवे पर आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरे एक डंप ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा? हालांकि इस बीच इशारों में असीम मुनीर ने भारत को परमाणु बम की धमकी भी दे डाली। नाज़रीन, आपने ये बयान सुना। भारत की मीडिया जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरे अमेरिका पर कितना शदीद किस्म का परेशान है। अच्छा, ये नैरेटिव भारत का है। अब दूसरा नैरेटिव जो पाकिस्तान का मीडिया बयान कर रहा है, आप पहले वो भी सुन लीजिए। सैयद आसिम मुनीर के सरकारी दौरे अमेरिका की फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब और आला सतह की मुलाकातें की। कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। भारत ने खित्ते को बड़े तसादुम के दहाने पर पहुंचाया। दोबारा जारहत की गई तो फिर जवाब देंगे। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, भारतीय जारहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत ने मासूम शहरियों को शहीद किया।
खित्ते को एक बड़े तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया था। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब से तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियां भी दुनिया के सामने रख दी। बताया कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, कतर में भारतीय नेवल अफसरान का केस और कुलभूषण जाधव जैसे वाकयात दहशतगर्दी की मिसालें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी फसील है और दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बैरूने मुल्क पाकिस्तानी सरमायाकारी के फरोग में अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टाम्पा में अमरीकी सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत की। अमेरिका में सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें भी की। फील्ड मार्शल और अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल की मुलाकात हुई। सैयद आसिम मुनीर ने डीन कैन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने नए कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर को ओहदा संभालने पर मुबारक। अब आपने दोनों मीडिया हाउसेस, दोनों के मीडिया इंडस्ट्री के आपने दोनों के बयानात, आसिम मुनीर साहब के हालिया दौरा अमेरिका और वहां पर पाकिस्तानियों से मुलाकात पर आपने दोनों के बयानात सुन लिए, दोनों की रिपोर्ट देख ली। अब हकीकत क्या है, हमने इसमें से ये ड्रैग करना है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत नरम लहजे में अभी भी जनरल आसिम मुनीर साहब के हालिया दौरा अमेरिका में जो उनकी मीटिंग्स पाकिस्तानियों के साथ हुई हैं, जो उनकी आला सतही मीटिंग्स वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हुई हैं, यूएस मरीन्स के लोगों के साथ हुई हैं, अमेरिकन आर्मी के लोगों के साथ हुई हैं, उसको बड़ा सॉफ्टली प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भारत का मीडिया इतना वावेला मचा रहा है? हकीकत यह है कि भारत को अपनी पस्ती, अपनी नाकामी बिल्कुल नौश्ताए दीवार नजर आ रही है। भारत अपने झूठे प्रोपेगेंडे के सहारे पाकिस्तान को तन्हा तो नहीं कर सका, लेकिन एक ऐसी हमाकत कर गया कि उसने पूरी दुनिया में अपनी भी जग हसाई कराई, हजीमत कराई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोजीशन को बेहतरीन अंदाज में भारत ने ही प्रेजेंट करा दिया। क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जो कमालात फिजाइया ने दिखाए हैं हालिया जो जंग थी पाक भारत, उसके बाद पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है कि पाकिस्तान का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त रहा। क्योंकि भारत पहलगाम वाक़ये पे किसी भी सूरत में कोई एविडेंस सामने प्रोवाइड नहीं कर सका। और अब आप ये सोचिए कि भारतीय फिजाइया का जो एयर चीफ है उसने कितना एक और बचगाना किस्म का एक बयान दे दिया कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं, जिसको आज चाइना ने भी मुस्तरद कर दिया है। अब बात यह नाज़रीन कि भारत को तकलीफ पाकिस्तान की इस इंपॉर्टेंस से हो रही है क्योंकि अमेरिका ने उसको अपने पूल से निकाल के बाहर कर दिया है। वो तजारती महाज हो, सफारती महाज हो, उसमें भारत बिल्कुल तन्हा खड़ा है। और पाकिस्तान की जो आइसोलेशन थी, जो भारत ने बड़े इन्वेस्टमेंट करके क्रिएट की थी, और शायद कुछ हमारी अपनी नादानी और बेवकूफियां भी थी हुकूमतों की, जिसकी वजह से हम उस आइसोलेशन में चले गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, आज पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, यूरोपियन ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, खलीजी रियासतों के साथ बेहतर है, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। और मशरिक़ वस्ता की जंग रुकवाने में पाकिस्तान का अहम किरदार भी इसीलिए रहा क्योंकि सब ने पाकिस्तान को मैंडेट दे दिया था। तो ये वो तमाम तर तफसीलात और आगाही है जो हमने आपको अपने चैनल के थ्रू देनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना है, अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।